तेजस्वी को प्रमोट करेंगे अगला सीएम के रूप में, जदयू प्रमोट करने जा रही है? देखिए ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत करके आती है, जो उसका नेता होता है वो निर्णय करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा पे नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने काबिलियत पर, अपने काम करने के जो उनका कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किए हुए हैं। जब नीतीश जी बिहार की बागडोर संभाले थे तो बिहार का बजट मात्र 32,000 करोड़ रुपया था। आज बिहार का बजट 2,32,000 करोड़ रुपया है। तो नीतीश जी ने अपने सूझबूझ से नए बिहार का निर्माण किया है। इसीलिए ये कहना कि आरजेडी बड़ी पार्टी थी और इनको मदद कर रही थी, हमको लगता है नीतीश जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि इसलिए नीतीश जी के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, आरजेडी भी एक्सेप्ट करती है। नीतीश जी का व्यक्तित्व इस तरह का है कि उनके व्यक्तित्व के और उनके नेतृत्व के साथ बिहार को लेके चलना चाहती है, जिससे कि मतदाता कॉन्फिडेंट रहें उनके लिए और उनकी पार्टी के प्रति। ये नहीं पता है कि 3 घंटे के बाद जब हमको वापस जाना है, 6 घंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे, तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये टोटल एक पॉलिटिकल परसेप्शन है। आपका जितना सवाल है ये आपके दिमाग का अपना पॉलिटिकल मनगढ़ंत सवाल है। ये परसेप्शन आ सकता है, सोच आ सकती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और आपने उस पर प्रश्न किया। ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, नीतीश जी ने कभी नहीं मीडिया में कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं एक साझा विपक्ष जिसको बोलते हैं कि ग्रैंड अलायंस के पक्ष में हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ग्रैंड अलायंस करें। और उसके लिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर भी बात किया और जा करके भी बात किया। मगर नीतीश जी को लगता है कि जब तक कांग्रेस इस फोल्ड में नहीं आएगी तब तक इस अलायंस का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जी का अभी पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा खत्म होगा, हमें उम्मीद है कि फिर वो लोग बात करेंगे और नीतीश जी से बात करके फिर कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस हुआ तो ठीक, नहीं ग्रैंड अलायंस होगा तो हम लोग अपनी पार्टी को जिस तरह से बिहार में सशक्त और मजबूत किए हुए हैं फिर आगे मजबूत करेंगे। 22 साल बीत गए नहीं, 22 साल में तो हमारे एमएलए रहे, हमारे मिनिस्टर्स रहे, उसके बाद जिनको जिम्मेवारी दी गई, जिन जिला प्रदेश अध्यक्षों को, उन लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए या रिस्पॉन्ड किए तो जो फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिया वो फीडबैक प्रॉपर नहीं था। तो जिसके चलते उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा रहा वो भी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड नहीं रहा, जिसके चलते पिछली बार भी हम लगभग 45 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन रिस्पांस नहीं आ पाया। तो ये तो फीडबैक पे ही 45 सीट लड़े ना। किसी ने कहा होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि हम यहाँ 45 सीटों पर लड़ेंगे और यहाँ पर 10-12 सीट जीत जाएंगे, तभी तो केंद्रीय नेतृत्व 45 सीटों पर चुनाव लड़ा। आने वाले समय में हम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, महादलित है, दलित है, उसके लिए हम क्या करा सकते हैं? जो एक बड़ा सेक्शन आदिवासी है उसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं कि आज़ादी का 75-76 वर्ष होने के बाद भी इतनी बड़ी आबादी, जो एक बड़ी आबादी है, वो भी अभी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर क्यों है? इसके लिए जातीय सर्वे हो रहा है बिहार में और हम समझते हैं कि सभी राज्यों को ये जातीय सर्वे करना चाहिए। बहुत से राज्यों ने किया है लेकिन वो इनकम्प्लीट सर्वे है। हम लोग जो सर्वे करा रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शित बना रहे हैं और बहुत, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी के साथ बना रहे हैं। तो उससे हमको लगता है आने वाले समय में हम लोगों को फायदा मिलेगा, स्ट्रैटेजी प्लान बनाने में, बजट का निर्माण करने में, योजनाओं का निर्माण हो सकेगा। अगर झारखंड सरकार भी ऐसा काम करती है तो ये स्वागत योग्य होगा और हम तो कहेंगे कि झारखंड सरकार को भी करना चाहिए। 1932 की खतियान ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी का पॉलिटिकल स्टंट हो कि उन्होंने ये कह के और जनता के बीच जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, योजना सरकार के लिए वही है, राज्य सरकार के लिए जिस योजना को राज्य सरकार खुद अपने बलबूते कर सके। केंद्र के सहारे और केंद्र के साथ जो संबंध है झारखंड सरकार का वो जग जाहिर है। तो वैसे में तो ये खतियान पूरा, ये योजना इनकी पूरी होगी नहीं। तो यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन क्या इस यात्रा को कंप्लीट, ये इनकी योजना कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसके ऊपर कमेंट करने से हमें क्या फायदा हुआ? वो तो अभी अधर में लटका हुआ है।